पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आर नगर कानपुर की ओर से मैं पंडित के यदु पद्मेश नमस्कार करता हूँ। इस सप्ताह दो बड़े पर्व हैं। धरती पर गंगा का अवतरण एक महत्वपूर्ण घटना है। हिंदुओं के लिए वह मोक्षदायिनी है। उससे अधिक पवित्रता किसी अन्य नदी के साथ नहीं जुड़ी है। हिंदू मृत्यु के समय इच्छा रखता है कि भगवान के दर्शन हो, मुंह में तुलसी और गंगा जल हो। गंगा का इतना अधिक महत्व भारतीयों में, और वो गंगा को हम माँ कहते हैं। हमारे जीवन को एक दिशा देने वाली है, आध्यात्मिक बल देने वाली है। वो गंगा धरती पर 30 मई के दिन वृषभ लग्न में अवतरण हुआ था। उसके साथ घटना भी जुड़ी हुई है। सागर सम्राट थे और उसके जो बच्चे थे काफ़ी उद्दंड थे, राजकुमार थे। कपिल मुनि को तरह तरह से वो तंग करते थे। मुनि को एक दिन क्रोध आया और उन्होंने श्रापित कर दिया कि तुम लोग पुनर्जीवित नहीं हो पाओगे। जब ये महाराज को बात पता हुई तो महाराज ने याचना की। उन्होंने कहा कि धरती पर अगर आप गंगा ला सकते हैं, आपके परिवार में कोई भी गंगा लाएगा तो आपके पुत्र जीवित हो जाएंगे और मनों का कल्याण हो जाएगा। समय बीतता गया, उनके कुल में भागीरथ जैसा तपस्वी पैदा हुआ। भागीरथ जी ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और धरती पर गंगा को लाने का संकल्प लिया। संकल्प की सिद्धि परमात्मा करता है। अगर आपके पास आस्था है, विश्वास है, आत्मबल है, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपकी सिद्धि को सिद्ध करता है। भगवान विष्णु को लगा कि अगर अचानक धरती पर गंगा अवतरित होगी तो न जाने कितना क्षेत्र बहाव में आ जाएगा, तो उन्होंने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर लाया। गंगोत्री से गंगा चल करके गंगा सागर तक जाती है। और जब गंगा सागर में जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है वहाँ पर पहुँची तो उस जल से वो जिनको पुनर्जीवित होने की आस थी वो सब पुनर्जीवित हुए। गंगा की पवित्रता आज भी भारतीयों को और मन में रहती है कि मृत्यु के समय गंगा जल ही हमारे तुलसी के साथ हमारे मुख में हो। स्नान और दर्शन, दान पुण्य
ये हमारे सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। गंगा दशहरा के दिन आप भी गंगा जी में स्नान करें, गंगा के समीप गंदगी न हो ऐसा संकल्प लें। वहाँ संभव हो तो कुछ वृक्ष लगाएं ताकि कटाव से गंदगी उसमें न मिले। गंगा को स्वच्छ करने का प्रयास करें और दर्शन भगवान विष्णु के और शिव जी के जरूर करें। गंगा के किनारे बहुत पवित्र मंदिर हैं। वाराणसी से होकर के जाती है विश्वनाथ का मंदिर है, हरिद्वार से, हरि के द्वार से निकलती है और गंगा सागर तक जाती कलकत्ता के आगे। ऐसे पवित्र नदी को पवित्र बनाए रखने का भी धर्म सनातनियों का, भारतवासियों का है। सरकार तो प्रयास करती है, आप भी करें प्रयास। और उस दिन स्नान जरूर करें। भगवान विष्णु या भगवान शिव के मंदिर में जाकर के गंगा जल अर्पित करें। कुछ न कुछ सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दूसरे दिन यानी 31 को निर्जला एकादशी व्रत है। महात्मा वेद व्यास का अगर जन्म इस धरती पर नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ों को आपको तक पहुंचने में संभावना ही नहीं थी। उनकी कृपा से हम एकादशी का, प्रदोष का व्रत करते हैं। कैसे हुई, क्या हुआ, इस सब कुछ उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए अवगत कराया। उनकी लेखनी ने बहुत कुछ किया है। आज भी वेद व्यास के रचित ग्रंथों से ही धर्म की विवेचना होती है। गीता जैसे ग्रंथ की रचना उनके ही श्री मुख से हुई है। घटना तो अर्जुन के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के श्री मुख से कराई गई है। महाभारत के कालखंड में लगातार पांडव लोग परेशान थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु आपके होते हुए भी मुझे क्या परेशानी है, क्यों परेशानी है? इनसे तो मुझे मुक्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एकादशी का व्रत करो। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु युधिष्ठिर के सामने, अपने बड़े भाई के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, हम सारे दिन तो भूखे नहीं रह सकते हैं। वर्ष में 24 एकादशी हैं, अरे अधिक मास है तो 26 होती है। इस वर्ष जैसे 26 होंगी, श्रावण में 2 और अतिरिक्त होंगी। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम एक तो कर सकते हो, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला रहना पड़ेगा। बोले हाँ वो कर लेंगे। इसलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहते हैं। प्रातः काल से संकल्प लेकर के जब आप व्रत करते हैं तो जल का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्रों का दान करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार शिक्षा का दान करें। शिक्षार्थियों के लिए उनके रहने की व्यवस्था अगर करा सकते हो तो रहने की व्यवस्था कराएं, वृक्ष लगाएं, दान करें। सनातन संस्कृति में स्नान, दान और दर्शन ही आपके किए गए अशुभ कार्यों से मुक्ति दिलाने का एकमात्र विकल्प है। तो स्नान तो गंगा जी में करें, भगवान विष्णु के दर्शन करें,
उनकी आराधना करें और दान जरूर करें। अभी भी ग्रामीण परिवारों में सुराही जल भर करके दान करते हैं, शरबत दान करते हैं, शहरों में भी करते हैं। और मैंने देखा कि जो लोग नियमित रूप से दान करते हैं, मेरी माँ को मैंने देखा, तो हर तरह से उनको भगवान ने समृद्धि दी, सुख दिया। आप भी दान करें, हम भी दान करें और स्नान करना न भूलें। विद्या का दान करें। किसी विद्यार्थी की जो गरीब है उसके लिए वस्त्र के, पुस्तकों का व्यवस्था कर सकते हैं। भूखा है तो उसको आप अन्न दान करें, प्यासा है तो जल का दान करें। कहीं सार्वजनिक संस्थानों पर ऐसे चीज़ों का दान करें जिससे उनको ठंडा पानी मिल सके। और उसको बार बार प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं कि हमने ये दान किया, हमने ये दान किया। दान करके भूल जाइए। निश्चित रूप से आपकी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। करके तो देखें। 31 तारीख को निर्जला एकादशी है और 30 को गंगा दशहरा। गंगा के किनारे स्नान करिए, गंगा जी को पवित्रता का ध्यान में रखिए। जो अपनी सामर्थ्य हो दान करें। किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में या शिक्षा, व्यवसाय, ये सब कुछ करा करके उसको अगर सामर्थ्यवान कराने में सफल होते हैं तो आपका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और अन्न के दान को तो श्रेष्ठतम ही दान कहा गया। हो सकता है हमारी भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जो नियमित रूप से गरीबों को अन्नदान कर रहे हैं, लगातार उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं। चाहे वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, कहीं के भी लगातार जिनको सफलताएं मिल रही हैं, कहीं न कहीं गरीबों को दान कर रहे हैं। आप भी करें। अब इस सप्ताह जो महत्वपूर्ण है वो पर्व तो हैं ही। गर्मी से भी बचें आप। खुद भी घर से जब निकलें जो जल की शरीर में कमी ना होने दें। मौसम में बदलाव आए उस पर भी ध्यान देते रहिए। कहीं अचानक गर्मी है तो कहीं अचानक वर्षा, तो ध्यान रखें कि कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित न हो जाए। जिनकी मेष राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मांगलिक, देशाटन, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 28-29 शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सफलतादायक है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 30-31 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्रत रहेंगे तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ तो शरीर को प्रसन्न मन से रहेंगे तो प्रसन्नता आएगी। और 1, 2, 3 और दाम्पत्य जीवन या मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जिनकी वृष लग्न या राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह भौतिकता सुख को देने वाला है। अच्छे सांस्कृतिक या व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 28-29 को निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 30-31 और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में लाभ मिलेगा। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 1, 2, 3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहने की भी आवश्यकता है। मन खिन्न हो सकता है। जिनकी मिथुन राशि है भौतिक दृष्टि से उत्तम है। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन,
या अन्य प्रकार का प्रयास व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 28 और 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। वहीं 30-31 को पारिवारिक कार्यों में, मांगलिक कार्य में, इन सारे सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। 1, 2, 3 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है, यात्रा देशाटन की स्थिति आएगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी भी रहेगी, व्यस्तता रहेगी, आर्थिक प्रयास सार्थक होगा। 28-29 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 30-31 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 1, 2, 3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। फिर भी किसी पारिवारिक सदस्य या निकट के व्यक्ति से तनाव मिल सकता है। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा पारिवारिक मामलों में, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी अपने को मजबूत करें। कहीं न कहीं मन आपका कमज़ोर हो रहा। 28-29 ऐसी ही तिथियां हैं कि आप किसी न किसी कारण से तनावग्रस्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 30-31 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 1, 2, 3 को भाई बहन के मामले में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी कन्या राशि है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। नया उद्योग लगाना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रयास करना प्रारंभ कर दें। स्थानांतरण के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन 28-29 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। मन को कमज़ोर न बनाए। आप में बड़ा आत्मबल है, आप परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, फिर भी अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हैं? इस अवसाद से निकलने का प्रयास करें। 30-31 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आर्थिक मामलों में भी, व्यवसायिक मामलों में, रिश्तों में भी। और 1, 2, 3 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर गृहस्थी के मामले में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी और धार्मिक कार्यों में भी रुचि लें, आध्यात्मिक बल मिलेगा, विरोधी परास्त होंगे। आपके लिए 28 और 29 की तिथि शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है। धन यश कीर्ति में वृद्धि करने वाली है। वहीं 30 और 31 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अज्ञात भय से ग्रसित हो सकता, मन की कमजोरी से आपको तनाव भी मिल सकता है। लेकिन 1, 2, 3 आपके लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। व्यवसाय का लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन में सुख मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह कहीं न कहीं व्यस्तता का होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव आ सकता है। थोड़ा सा आपको अनुशासन में जीवन जीने की आदत करनी चाहिए। मन खिन्न हो जाता है, खिन्नता से बचें। 30 और 31 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बाधाएं आएंगी। कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसके कारण से तनाव मिल सकता है। जबकि 28 और 29 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, उपहार सम्मान में लाभ मिलेगा। 1, 2, 3 फिर ऐसी ही कुछ स्थितियाँ हैं कि अपनों से ही तनाव मिल सकता है। व्यवसायिक मामलों में भी उलझनें हो सकती हैं। जिनकी धनुराशि है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28 और 29 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। और 30 और 31 को किया गया कार्य संपन्न होगा। बहुत दिनों से जिस कार्य की प्रतीक्षा कर रही है, उसके संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 1, 2, 3 को प्रमोशन के लिए, रिश्तों के लिए,
पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए उत्तम तिथि है। जिनकी मकर राशि है, यूँ तो आप पर शनि के 7.5 चल रही है, फिर भी ये सप्ताह आपको उपलब्धि का है। सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 28-29 को धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे और 30-31 को महिला अधिकारी के कारणों से सहयोग मिल सकता। उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, स्थानांतरण विभागीय परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। 1, 2, 3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, माता पिता के संबंध में भी सुखद समाचार मिलेगा। जिसकी कुंभ राशि है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम है। व्यस्तता रहेगी, संतान के कारणों से चिंतित रहेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में सुधार होगा। रचनात्मक काम सफल होंगे, धार्मिक प्रयास भी सार्थक होंगे। 28-29 को रिश्ते मजबूत होंगे, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेंगे। 30 और 31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगी, व्यर्थ मन भी अशांत हो सकता है। और 1, 2, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी मीन राशि आपकी राशि पर भी शनि की 7.5 है और पहले ही ढैया है, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो और ना ही भावुकता में जिए। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आपके लिए 28-29 थोड़ा सा तनाव की तिथियाँ हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, भाग दौड़ रह सकती है। वहीं पर आपके लिए उत्तम होगा 30 और 31, सुखद समाचार मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 1, 2, 3 को मन खिन्न रह सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, किसी न किसी प्रकार के आप सपने देखेंगे जो व्यवहारिक रूप से सच नहीं हो सकते हैं। उनके लिए सार्थक प्रयास करना होगा, तभी आप मजबूत होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। ये सप्ताह सभी के लिए उत्तम है। आर्थिक मामलों में भी सफलता है। अमर उजाला के सहयोग के द्वारा आयोजित 27, 28, 29 जून को सोलन में ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन है, ऐसा उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई है। ज्योतिष के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है अमर उजाला के ज्योतिष के कार्यक्रमों के मामले में। ज्योतिष महाकुंभ सोलन में आयोजित हो रहा है।